नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 के हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 12 मज़ेदार कबड्डी के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप यह पाठ मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने जाना कि कबड्डी खेल किस तरह से खेला जाता है, इसके क्या क्या नियम हैं और साथ में जाना कि इस खेल को खेलने के क्या क्या लाभ हैं। बच्चों, अब आप कबड्डी के खेल में पारंगत हो गए होंगे। आज हम यहाँ पर कबड्डी के खेल पर आधारित अभ्यास प्रश्न जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी कौन दे रहे थे। बच्चों, आपने पाठ बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि बच्चों को कबड्डी के खेल के बारे में कौन बता रहा था। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शारीरिक शिक्षक कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दे रहे थे। बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कबड्डी खेलने के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं। बच्चों, खेल को खेलने के लिए एक मैदान होता है। हर खेल के मैदान को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कबड्डी के खेल के मैदान को हम कबड्डी कोर्ट अर्थात पाला नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखक ने कबड्डी के खेल में कौन से गुण बताए हैं। यहाँ पर हमें यह बताना है कि जो लेखक हैं उन्होंने कबड्डी के कौन कौन से गुण बताए हैं कि कबड्डी खेलने से क्या क्या लाभ होते हैं। बच्चों, लेखक ने कबड्डी के खेल में प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुण बताए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। बच्चों, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके सामने इस पंक्ति में एक प्रश्न पूछा गया है और विकल्प के रूप में यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है। तो पढ़ते हैं हमारा प्रश्न। भारत कबड्डी में कौन से महाद्वीप का चैंपियन है। तो बच्चों, आपने पाठ पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा, क्या हमारा देश अफ्रीका महाद्वीप का चैंपियन है। नहीं बच्चों। क्या ऑस्ट्रेलिया का। नहीं बच्चों। यूरोप का। नहीं बच्चों। हमारा देश एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे ख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबड्डी से लाभ होते हैं, यानी कबड्डी खेलने से क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, उत्तम स्वास्थ्य। क्या स्वास्थ्य उत्तम रहता है। हाँ बच्चों, यह भी इसका उत्तर हो सकता है। फिर देखिए, सुगठित शरीर। कबड्डी खेलने से शरीर सुगठित होता है। हाँ बच्चों, होता है। मानवीय गुण। बच्चों, इसके मानवीय गुणों में भी लाभ है। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हम लिखेंगे उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त के अंतर्गत ये तीनों आ जाएंगे। तो बच्चों, हम इसका उत्तर यहाँ पर घ लिखते हैं। चलते हैं आगे। सही व गलत का निशान लगाइए। बच्चों, आपको क्या करना है, आपको ये पंक्तियां पढ़नी है और सही और गलत का निशान लगाना है। तो पढ़ते हैं। कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। क्या बच्चों, कैचर कहा जाता है। हाँ बच्चों, कैचर कहा जाता है। तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। कबड्डी देने वाले को रेडर कहा जाता है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो कबड्डी बोलते बोलते दूसरे के पाले में जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडर कहते हैं। बच्चों, यह भी सही है। खेलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते हैं। बच्चों, क्या लगता है आपको, 8 खिलाड़ी होते हैं। नहीं बच्चों, कबड्डी खेलते समय एक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए यह पंक्ति गलत है। भारत कबड्डी में एशियन चैंपियन है। हाँ बच्चों, हमारा देश कबड्डी में एशियन चैंपियन है। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमें खाली स्थान दिख रहा है जिसमें कि हमें क्या करना है, यहाँ पर से उत्तर छांटकर लिखना है। देखिए, नियमों के साथ खेलने से आनंद जाएगा। क्या हो जाएगा, आनंद को बढ़ जाएगा या घट जाएगा। बच्चों, बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बढ़।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खेलो तो इतना खेलो कि खेल बन जाए, क्या बन जाए? लड़ाई बन जाए? नहीं बच्चों, खेल पढ़ाई बन जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतियोगिता में मैच कराने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वकील कहा जाता है क्या? नहीं बच्चों, वकील नहीं कहा जाता, निर्णायक कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? निर्णायक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबड्डी कोर्ट की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती है? बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कबड्डी का जो कोर्ट होता है, मैदान होता है, वह कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है? तो देखिए, कबड्डी का कोर्ट 11 मीटर लंबा व 8 मीटर चौड़ा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबड्डी खेल के मुख्य लाभ लिखिए। आपको यहाँ पर कबड्डी खेल के लाभ लिखने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? कबड्डी खेल से शरीर स्वस्थ व सुगठित रहता है, दिमाग तेज व प्रसन्न रहता है और देश के लिए खेलने की भावना जागती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खेल को कैसे खेलना चाहिए? देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि खेल को हमें कैसे खेलना चाहिए। तो देखिए बच्चों, खेल को हमें पूरी मेहनत, लगन और एकाग्रता से खेलना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप इनके बारे में क्या समझे, लिखें। यहाँ पर आपके सामने कुछ ये शब्द दिए गए हैं जो कि हमारे पाठ से ही संबंधित है। पाठ आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो आपको क्या करना है? आपको बताना है कि आप इन शब्दों से क्या क्या समझे। देखिए, पहला है रेडर। हम किसे कहेंगे रेडर? जो कि कबड्डी देने वाला खिलाड़ी होता है, उसे हम रेडर कहते हैं। फिर देखिए कैचर। कैचर कौन होते हैं? जो कि कबड्डी देने आता है, उसे पकड़ने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैचर कहलाते हैं। ये निर्णायक क्या है? बच्चों, जो खेल खिलाने वाला होता है उसे हम निर्णायक कहते हैं। इसके अन्य नाम रेफरी और अंपायर है। फिर देखिए कबड्डी कोर्ट क्या है? बच्चों, कबड्डी कोर्ट कबड्डी का मैदान है, जिसे कि आप स्थानीय भाषा में पाला भी कहते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखे भाग 2 के पाठ मजेदार कबड्डी के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं पर याद हो गए होंगे। बच्चों, अब हम भाग 3 में इस पाठ के बचे हुए अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।